पहले सर आगाज करते हैं लेटेस्ट इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है जी। फ्रांस की कंपनी जिसने ये राफेल बनाए, दसॉल्ट कंपनी, वो कह रही है कि हमें आप एक्सेस दें कि जो जहाज गिरे हैं। भारत मान नहीं रहा। कहा यह जा रहा है, इस पर आप बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, कि भारत को खदशा यह है कि वो ये कहेंगे कि हमारे जहाज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आया, आपके पायलट्स की गलती थी। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का, पहली तो बात, और अच्छे कलमात जो कहें, एक दफ़ा फिर शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो कंपनी है दसॉल्ट, एवियन मार्शल दसॉल्ट कंपनी है, ये मिराज जहाज़ बनाती है। पाक फ़िज़ाइया के जो मिराजेस हैं वो भी इसी कंपनी ने बनाए हुए हैं। मैंने तकरीबन 1000 फ्लाइंग घंटे उस पर किए हुए हैं, उसी जहाज़ पर। उसी देखिए, जब भी कोई कंपनी जहाज़ बनाती है उसको ये फ़िक्र लाहक होती है कि हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ जो हमारे इंजन है, स्पेयर पार्ट्स हैं, एयर फ्रेम की है, वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि वो वजह ना बने किसी एक्सीडेंट का। और जब दुनिया में कहीं भी एक्सीडेंट होता है, चाहे कोई भी जहाज़ हो, वो सबसे ज़्यादा उनको ये फ़िक्र लाहक होती है कि ये पायलट फैक्टर था या एयरक्राफ्ट फैक्टर था, यानी एयरक्राफ्ट का कोई फॉल्ट था या पायलट फैक्टर था। ह्यूमन फैक्टर अगर हो जाए तो ज़ाहिर है कंपनी पर ये ज़िम्मा हो जाती है कि जी हमारा कसूर नहीं है अगर पायलट की जजमेंट गलत हो गई या कोई जजमेंटल एरर हो गया। लेकिन उसको फिक्र ज़रूर होती है जब वो ये देखते हैं कि जहाज़ में कोई ख़राबी है, तो फिर उनके लिए कंसर्न होता है। इस वक्त राफेल दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग एयरक्राफ्ट है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आपके चैनल पर पहले भी मैंने अर्ज़ किया होगा, बाकी जगहों में मैं कह रहा हूँ कि मैं एज ए फाइटर पायलट जहाज़ की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ज़बरदस्त रेडार है उसका, जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्वीट, मिसाइल्स, वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जहाज़ 2001 से सर्विस में है, ये ज़हन में रखिए। 24 साल हो गए। सबसे पहले फ्रांस की नेवी ने इंडक्ट किया था, एयरफोर्स ने नहीं किया था। अच्छा जी। उसके बाद ये मुख्तलिफ दुनिया में कॉम्बैट में ऑपरेशंस अंडरटेक कर चुका है जहाज़। सीरिया में कर चुका है, लीबिया में कर चुका है और बहुत सारे मुल्कों में। शूट डाउन कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। तभी थरथली मच गई कि ये क्या हो गया, पहली दफा राफेल गिर गया। राफेल गिर गया, एक नहीं गिरा, 3 गिरे। मतलब एक को तो आप टेक्निकल कह सकते हैं ना, इंजन प्रॉब्लम हो गया या कोई बहाना, 3 तो नहीं ना, उस दिन प्रॉब्लम टेक्निकल हो गया। एक बात तो ये, अब राफेल कंपनी का बहुत इमेज ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो लोग उसके पोटेंशियल बायर थे, जो अपग्रेडेड वर्जन ख़रीदना चाहते थे, वो डाउट में पड़ गए हैं कि इस जहाज़ को लें या ना लें। और ज़ाहिर है एक कंपनी चलेगी कैसे अगर लोग उसकी प्रोडक्ट के भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एक बात तो ये, अब राफेल की कंपनी चाहती है कि वो क्लियर करे ये स्टिकर कि हमारा कसूर नहीं था, एम्प्लॉयमेंट फैक्टर था या आपका ह्यूमन फैक्टर था, ट्रेनिंग फैक्टर था, जहाज का कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी। और जाहिर है उन पर फर्ज है ये अपने बिजनेस क्लिक करें। इस वजह से इवन पाकिस्तान में भी जब खुदा ना खास्ता हमारा जहाज कोई क्रैश करता है तो हम एक्सेस देते हैं उस कंपनी को। हम जानना चाहते हैं कि अगर फ्रांस का कोई जहाज है फॉर एग्जांपल, तो वो हमें बताए कि क्या फॉल्ट हुआ है। अगर पायलट फैक्टर होगा या ह्यूमन फैक्टर, टेक्निकल फॉल्ट, वो हम भी चाहते हैं कि डायग्नोज करें। जिस तरह 2019 में अमेरिका ने तस्दीक की कि कोई F-16 नहीं गिरा, हमारे जहाज F-16 जितने पाकिस्तान को दिए थे पूरे। बिल्कुल आपने सही कनेक्ट किया। जिस दिन हमें ये चैलेंज किया गया था कि उन्होंने F-16 मारा है, हमने F-16 को कहा कि आके चेक कर लें, हमारे काउंट कर लें जहाज। ये होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड फेयरनेस। अब हिंदुस्तान इसलिए नहीं चाहता कि वो कंपनी आएगी ऑब्वियसली और वो कहेगी जी ये तो आपको पायलटों का कसूर है, ये आपने एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी फॉल्टी है, ये तो आपने ये मनूवर गलत किए हैं, या आपने ये वार्निंग मिल रही थी, इसको आपने ध्यान नहीं दिया आपके पायलट है, व्हाटएवर। अब उनकी मजबूरी है कि ये दरमियान में लटकाए रखें। हाँ, राफेल की क्या मजबूरी है कि वो थोड़ा चुप किया हुआ है, ऑफिशियल बयान नहीं दे रहा, इस वजह से कि हिंदुस्तान उनका पुराना क्लाइंट है। जैगुआर जहाज़ भी जॉइंट वेंचर था फ्रांस और इंग्लैंड का, वो उनके पास है, ऑलमोस्ट ऑब्सलीट होने वाले हैं। उसके बाद मिराज 2000 उन्होंने लिए तकरीबन 40 के करीब, वो इसी कंपनी के हैं और शायद आगे भी उन्होंने लेने थे। और नहीं, यूएस ये ले रही है, इंडियन नेवी अब तकरीबन को 26-30 जहाज ले रही है, राफेल ले रही है वो कंपनी। अब उनको ये है कि वो ऑर्डर ना कैंसिल हो जाए, तो उनको अपने बिजनेस की फिक्र है, मसलतन जिसको कहते हैं चुप कर जाना, और ये भी चाहते हैं कि किसी तरह ये 2-4 महीने गुजर जाएं, तो फिर ये वजह। दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल लॉजिकल है कि इंडियन। इसमें एक ये भी तो चीज़ होगी कि अब दसॉल्ट कंपनी कहेगी राफेल बनाने वाली कि देखें हमारे जहाज में कोई मसला नहीं है, आगे देखे कौन था, आगे था पाकिस्तान, पीएफ थी। आपको तो पीएफ का सामना नहीं होना ना, आप ना परेशान हो। ये आर्गुमेंट भी वो बिल्ड कर सकते हैं कि देखिए हमारे जहाज बिल्कुल ठीक है, आप ना डरे। जिस तरह हमने सुना जी मलेशिया या इंडोनेशिया के ममालिक, दीगर ममालिक, उनको कहेंगे जी आप भी मुस्लिम मुल्क है, आपका तो बड़ा अच्छा है, तो आप ना घबराएं। और जिस तरह आप लाइटर नोट पे कह रहे हैं, मैं एक टीवी चैनल पे गया तो एक एंकर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा सर अब ये मौका तो नहीं आ जाएगा कि कंपनियां पहले पाकिस्तानी पायलटों को टेस्ट कराएंगी। अच्छा, राफेल तो हमारे पायलट्स ने कतर में गालिबन वैल्यूट किया वैसे किया हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ लाइटर नोट लोग कहेंगे कि फिर साथ सर्टिफिकेट लगाएंगे कि ये जहाज पाकिस्तानी पायलटों का टेस्टेड है। तो मतलब ये शायद नौबत आ जाए कि हमें गिफ्ट करें कि ये चेक कर दें हमें, ताकि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए कि पाकिस्तानी पायलटों ने पास किया हुआ है।
तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन है। यही बात जो आपने की, इसको इस तरह से भी कि जो भी अब राफेल ले वो कहे कि जी आपने ट्रेनिंग लेनी है पीएफ वालों से, जहाज उधर से होंगे, पायलट उनके होंगे, जहाज हमारे ट्रेनिंग वो दे, ट्रेनिंग वो दे। इंडिया से या किसी और मुल्क से ट्रेनिंग नहीं, और वो वाली ट्रेनिंग तो बिल्कुल ना ले जो इंडिया ने अपने पायलट्स को दी है। अच्छा, दिलचस्प बात है, हमारे यहाँ जज्बा है, तो कहते हैं ना जी शिकस्त लावारिस होती है, लेकिन इंडिया की शिकस्त पर मैंने बात करनी है, उससे पहले पाकिस्तान में आप देखिए क्रेडिट हम सबको दे रहे हैं, लेकिन आप कितनी खूबसूरत बात है कि जब किसी को देते हैं, जिस तरह आपसे भी प्रोग्राम से पहले गुफ्तगू हो रही थी, आप कहते हैं नहीं मेरा क्या कमाल है, ये तो अल्लाह ताला का करम हो गया, मैं 6 साल से शायद इसीलिए तैयारी में था, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था, और इस वाक़े से पहले आपकी मुलाकातें चल रही थी पायलट से और दीगर लोगों से। हमारे कहते हैं आपने कहा नहीं मेरे टेक्नीशियन का कमाल है, Absolutely. फलां का, मेरे बुजुर्गों की ट्रेनिंग है, और अब अल्लाह के करम के बाद हम एक दूसरे पर जीत को भी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, नहीं उसका हमारे पायलट्स का, वो कहेंगे इसका। लेकिन भारत में दूसरा हो चुका है, अब फिंगर पॉइंटिंग वहां दूसरी तरफ चल रही है, जो आपने हवाला दिया कि वो एयरफोर्स का चीफ फिर आकर कहता है जी कोई एक वक्त बता दें कि जब हमें जो टाइमलाइन दी है उस पर हमें कोई चीज़ डिलीवर कर दी गई है। एग्जैक्टली। वो बेचारा एयर हो रहा है। एक उसने देखिए फरवरी 2025 में कहा था, एपी सिंह उनके एयर चीफ जो हैं, एयर चीफ मार्शल, और पब्लिक सेमिनार में कहा था, इंडोर नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे और प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि मैं दुश्मन पर अपनी धाक बिठाए रखूं और रेलेवेंट रह सकूं। और उन्होंने कहा कि हमने 9 साल पहले 2016 में 40 जो तेजास ऑर्डर किए थे, मैं तेजास को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, जो ऑर्डर किए थे, आज तक 9 साल में हमें एक जहाज़ नहीं मिला। और तेजास वो जहाज़ है उसामा साहब जो 1985 में हिंदुस्तान ने सोचा था कि हमने अपना जहाज़ बनाना है। 40 साल हो गए आज तक सिर्फ 2 स्क्वाड्रन है उनके पास, वो भी साउथ में श्रीलंका के बॉर्डर के पास डिप्लॉयड थे, जंग में नहीं लाए गए। 40 साल बाद भी वो फाइटर अपना नहीं ला सके। दूसरी तरफ JF-17 थंडर हमने 1995 में शुरू किया था, यानी हमें 30 साल हुए उस जहाज़ को, आज उनको 40 साल हो गए। हमारे 200 जहाज़ इस जंग में हिस्सा ले रहे थे और उनके 40 थे जो जंग में लाए ही नहीं गए। तो फ़र्क ये देखिए। तो इस वक्त उनका गम ठीक है। कल उन्होंने एक सेमिनार में एड्रेस किया है, इंडियन एयरफोर्स चीफ ने, 30 मई की मैं बात कर रहा हूँ। कल उन्होंने ये कहा है, कहते हैं मैंने आज तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ऐसा नहीं किया जिसका मुझे पता होगा ये टाइम पर डिलीवर होगा। ये नहीं मुझे पता होता है, मैं साइन करते वक्त ही मुझे पता होता है कि जो टाइमलाइन गलत है। इमेजिन करें। और कल वो अंग्रेजी में कहते हैं वी हैव टू बी नाउ रेडी टू बी फ्यूचर रेडी। तो मुझे थोड़ा सा ख्याल है कि हमारे एयरफोर्स के सरबराह और बाकी पिछले से सरबराह उन्होंने तो बहुत अरसा पहले ये सोच रखा था कि वी हैव टू बी नाउ रेडी टू बी फ्यूचर रेडी। तभी आज पिछले हफ्ते एम्प्लॉयमेंट हुई है ना, पिछले हफ्ते। तो नाउ रेडी आज सोचेंगे तो आपको 10 साल लगेंगे। कुरान पाक में है ना जी, हमारा दीन हमें बताता है अपने घोड़े तैयार रखो, पले हुए घोड़े तैयार रखो ताकि दुश्मन पर धाक बैठे। अल्लाह, ये पूरा